हेलो। हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक विज्ञान कक्षा 11 के लिए, सॉरी कक्षा 10 के लिए। और हमारा जो पहला चैप्टर होगा उसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, जब भी कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ में मिलकर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि जब हम दूध लेते हैं और दूध से जब हम दही को बनाते हैं तब हमें पता चलता है कि दूध का जो स्वाद होगा वो थोड़ा मीठा होगा, वो दही का स्वाद कैसा होगा, थोड़ा खट्टा होगा। यानी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, किसी भी जो पदार्थ जो हम लेंगे पदार्थ जिसे बोल लगे अभिकारक। रासायनिक अभिक्रियाओं में दो चीज़ होती है। रासायनिक अभिक्रिया में दो बातें होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो बातें होते हैं। एक होते हैं अभिकारक, क्या कह रहा है कुछ दिख रहा है चल तो काम कर लो अपना, कहाँ घूमती रहो। साफ होगा जब साफ होगा, गंदा कब होगा। आ रहा है सुनो, मेरा फोटो आ रहा है कैसा, बढ़िया है। मुल्ला मुल्ला जा रहा हिंदा दिख रहा मेरा आ रहा है। चल ठीक है, मैं तो कर लूँ कुछ। देखो कैसा चल रहा है काम प्रोग्राम। सफाई का दिख रहा एक बोर्ड लाना पड़ेगा नवा, थोड़ा सा बद्दा सा हो तो रहा ठीक हो जाएगा, लेकिन दो साफ हो रोज ना। पानी तो भूल जाकर पिलाइए, पानी तो मैंने पानी गिर गिर के पिला दिया। पानी नहीं इस पर लगाया करो। क्या बोल रहा थिनर लाना पड़ेगा थोड़ा, थिनर थिनर ले आइए थोड़ा सा, लड़का कपड़ा लगाएगा। अरे वो दिक्कत हैं। चल होगा नहीं होगा बाद के देख के थिनर लगाएगा ना लगेगा इस पर ज़्यादा लगा कपड़े को ऐसे तो हम अभी पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक होते हैं अभिकारक, एक होता अभिकारक और दूसरा होता उत्पाद। हैं? अभिकारक किसे बोलते हैं? अभिकारक में हमें पदार्थ, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा हो गया उत्पाद।
वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर बनते हैं या प्राप्त होते हैं। बनते हैं या प्राप्त होते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे H2 हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं H2O, जिसका नाम होगा जल। तो इस अभिक्रिया में ये जो पहले पद होंगे, जो तीर से पहले होंगे, इन्हें बोलेंगे अभिकारक। और जो तीर के बाद जो ये होंगे, इन्हें बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो हमें मिलते हैं, इनको बोलते हैं उत्पाद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएजेंट, रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हो। जैसे कि जब हम पानी के साथ में नमक और नमक के साथ में चीनी और नींबू पानी मिलाते हैं, तो उसके बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब जिसमें क्या होगा, कोई भी दो पदार्थ होंगे, वो आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे। तो इसमें लिखेंगे इसकी परिभाषा। सबसे पहले, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का
निर्माण करते हैं। वह प्रक्रिया या वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों गैसें मिलकर आपस में बनाते हैं अमोनिया NH3। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में गैस है। जैसे ये दोनों आपस में मिलेगी तो मिलने के बाद क्या बनाएगी, अमोनिया। अमोनिया गैस, इसका नाम होगा अमोनिया गैस। और इसका नाम होगा नाइट्रोजन, और ये होगी हाइड्रोजन। तो यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ क्या हो गए, ये होंगे दोनों अभिकारक। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, अभिकारक। और जो इधर ये प्रोडक्ट बनेगा सब बोलेंगे हम उत्पाद। इसको बोलते हैं हम उत्पाद। जैसे इस और दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे कि जब हम मैग्नीशियम के तार को या मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं या दहन करते हैं, दहन मतलब जलाना ऑक्सीजन के साथ, तब हमारा बनता है MgO2। MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होगा मैग्नीशियम। ये होगा ऑक्सीजन, और ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का जो दूसरा प्रकार होगा उसका नाम होगा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत बोला जाता है, जिसका कारण यह है कि संयोजन अभिक्रिया में तो दो पदार्थ मिलकर आपस में एक नया पदार्थ बनाते हैं, जबकि जो वियोजन अभिक्रिया होगी उसमें क्या होता है, एक ही पदार्थ टूट करके दो या दो से अलग पदार्थ बनाता है। तो इसलिए हम संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत बोल सकते हैं या उल्टा बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इसके बाद एग्जाम्पल हम लिखेंगे परिभाषा वियोजन अभिक्रिया, या जिसका नाम दूसरा नाम होगा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन वर्ड का मतलब होता है टूटना। अपघटन वर्ड का मतलब होता है, अपघटन शब्द मतलब टूट जाना। जब एक ही पदार्थ दो या जैसे इंडस्टर हो गया, अगर मैं इसे दो टुकड़े में तोड़ दूं तो हम बोल रहे कि इस इंडस्टर का क्या होगा, अपघटन या वियोजन। इसके बाद दूसरी एडिंग होगी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम एक होगा विघटन या अपघटन। विघटन या अपघटन। अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ टूटकर
टूटकर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। भागों में विभाजित हो जाता है। दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम लेंगे जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया गर्म करने का साइन। ये डेल्टा का जो साइन होगा या चिन्ह होगा इसको बोलते हैं गर्म करना। या तो हिंदी में लिख दो गर्म करना या ये साइन लगा दो उष्मा देना या गर्म करना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और एक CO2 गैस में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब कि टूट जाएगा। इसका नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। और ये होगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम होगा बिना बुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम होगा बिना बुझा चूना। और ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक ही रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में या यौगिकों में जो टूट जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे, इसी क्रम में आगे चलेंगे। अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद वियोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद आगा विस्थापन अभिक्रिया, फिर उसके बाद आगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है। और उसके बाद फिर हम कुछ जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर में आते हैं वे क्वेश्चन करेंगे। पिछले साल के जो भी बोर्ड के पेपर में आए होंगे पहले चैप्टर के, जैसे कि अक्सर ही पूछा जा कि भाई ये कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का सूत्र यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोगों को क्या याद रखना है, एक तो परिभाषा और दूसरा उसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल और परिभाषा दोनों ही मेन है। अगर 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर का एग्जाम्पल होगा, 1 नंबर की आपकी परिभाषा होगी। तो आपको दोनों का ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलो इसके बाद एक और हेडिंग लिखते हैं अभी हम, विस्थापन अभिक्रिया। सब लोग ध्यान दें, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ जो ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ होगा वो कम क्रियाशील वाले पदार्थ को उसके विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी कि उसके विलयन से खुद हटा देगा और उसकी जगह वो खुद ले लेगा। तो इसकी पहले हम परिभाषा देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ या तत्व कम क्रियाशील पदार्थ या अधिक क्रियाशील पदार्थ या तत्व कम क्रियाशील तत्व या पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब है कि उसके विलयन से हटा देगा। जैसे सपोज करो हमने ये एक बीकर हो गया हमारे पास, बीकर क्या होता है, कांच का एक बर्तन, जैसे कांच का गिलास, हमने समझो इसमें मिला दिया CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, जैसे ये हो गया कॉपर सल्फेट, और हमने इस कॉपर सल्फेट में डाल दिया क्या, हमने इसमें डाल दिया आयरन Fe, लोहा की कील समझ सकते हो आप लोग। तो जब हम इस विलयन में लोहे की कील डाल देंगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ से जो कॉपर होगा वो कॉपर जो धातु है वो लोहे से या आयरन से, ये बोलो कि लोहे या आयरन से कम क्रियाशील धातु हो, या ये बोल सकते हैं कि ये जो आयरन है ये इस कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील तत्व हो। तो जैसे ही हम इस कॉपर सल्फेट के विलयन में इस लोहे की कील को डालते हैं तो ये काम करता है, इससे जो इसकी जगह से हटा देगा और जो खुद इसके साथ जगह खुद आ जाएगा इसकी जगह, और इसे क्या कर देगा, विलयन से अलग कर देगा। किसे अलग कर देगा, कॉपर को अलग मतलब विस्थापित कर देगा। तो इस प्रकार क्या होगा, जो ये विलयन जो कॉपर सल्फेट होगा, वैसे तो ये कॉपर सल्फेट जो ये नीले रंग का होता है, कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला रंग, और जैसे ही इसका परिवर्तित हो जाएगा ये फेरस सल्फेट में बदल जाएगा, तो फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो होता है हरा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील डालते हैं तो उसका नीला रंग परिवर्तित क्यों हो जाता है। तो उसका कारण यही है कि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो होता क्या है, जो कॉपर है वो कम क्रियाशील है लोहे से या आयरन से, तो यो आयरन क्या काम करेगा, इससे जो उसके विलयन से विस्थापित कर देगा और अपना खुद का विलयन बना लेगा, जो कि कॉपर सल्फेट का विलयन होगा, फेरस सल्फेट का विलयन होगा, जिसका कलर जो होगा हमारा कैसा होता है, हरा। इसलिए क्या होता है, विलयन का रंग जो परिवर्तित हो जाता है। तो यह अभिक्रिया क्या होगी हमारी, एक तरीके से यह होगी विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को ऐसे लिखते हैं Fe प्लस CuSO4, एरो का साइन होगा, ये हो गया FeSO4 और प्लस Cu, इसका नाम होगा कॉपर सल्फेट, इसका नाम होगा फेरस सल्फेट। और ये होगा कॉपर, ये क्या होगा, कॉपर।
इन अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वही कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से जो विस्थापित कर पाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार एक और, जिसका नाम होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसका नाम होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विस्थापन 2 बार होता हो, या ऐसा बोलते हैं जिसमें दोनों पदार्थ आपस में एक दूसरे के विलयन से एक दूसरे को हटाते हो या विस्थापित करते हो। इसके बाद होगा हमारा 4th पॉइंट होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दोनों दो बार विस्थापन होता है, या जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान मतलब अदला बदली, आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे Na2SO4 प्लस FeCl2 तो ये होगा NaCl और प्लस क्या हो जाएगा FeSO4। तो रस इसमें क्या होगा, इसमें जो ये पहले किसके साथ में था, सोडियम सल्फेट के साथ में था, और क्लोरीन जो आयरन के साथ में था। लेकिन बाद में क्या होगा, जो क्लोरीन जो उसके साथ में चलेगा क्लोरीन के, और जो आयरन जो वो किसके साथ में चलेगा, फिर सल्फेट के साथ में। यानी कि आपस में क्या होगा, ये दोनों आयन जो आपस में एक दूसरे का स्थान जो चेंज कर लगे, परिवर्तित कर लगे। तो इस अभिक्रिया को हम बोल रहे हैं क्या, इस अभिक्रिया का नाम होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं।